नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में 6 किलोवाट MPPG का डेमो प्रैक्टिकली टेस्ट आपको दिखाने वाले हैं। कितना लोड लिफ्ट होगा, कितने सोलर पैनल हमने लगाए हैं। जैसा कि यह आप देख रहे हैं, इस केबल के माध्यम से सोलर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आपको पहले ही बता दूं कि इस समय हमने 540 वाट के 8 सोलर पैनल सीरीज में कर रखे हैं। लगभग 400 VOC यहाँ पर आ रही है और सोलर पैनल के जो टोटल वाटेज है वह लगभग 4300 वाट के आसपास सोलर पैनल है। जबकि यह 6 किलोवाट का MPPG है। इसके साथ आप 9 किलोवाट तक सोलर पैनल यूज कर सकते हैं, यानी 8-8 सोलर पैनल की आप 2 स्ट्रिंग इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करनी है, कोई ग्रिड सप्लाई कनेक्ट नहीं करनी है। सीधा सोलर से जोड़िए और अपने घर का लोड दिन भर चलाइए। यह टेस्टिंग बोर्ड इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, जिसमें हम देखेंगे कि कितना लोड चल रहा है। हमारे पास यह एक इमर्शन रोड है जो लगभग 1500 वाट के आसपास हो सकती है। कि यह हीटर की प्लेट है जो लगभग 2 किलोवाट के आसपास हो सकती है। और एक यह इंडक्शन है। इन दोनों को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, कुछ व्यूअर पूछते रहते हैं कि MPPG और ग्रिड सप्लाई और लोड को कैसे कनेक्ट करें। तो इसके साथ आपको एक चेंज ओवर, यह मैनुअल चेंज ओवर, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटा सा मैनुअल चेंज ओवर होता है हत्ती वाला, इसके साथ आपको यह कनेक्ट करना है। यानी इस चेंज ओवर में आप अपनी ग्रिड सप्लाई के वायर कनेक्ट करेंगे, MPPG के वायर कनेक्ट करेंगे और आपके घर का जो लोड है, लोड के वायर भी इसी में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस चेंज ओवर को जब आप एक साइड में करते हैं तो आपकी MPPG की सप्लाई आउटपुट में जाएगी, और यदि बीच में रखते हैं तो यह ऑफ रहता है, और यदि नीचे कर देते हैं तो ग्रिड सप्लाई आपकी चालू हो जाती है। यानी आपको करना क्या होता है कि सुबह इसको MPPG की तरफ करना है और शाम को इसको ग्रिड सप्लाई की तरफ यूज करना है। इस तरीके के भी चेंज ओवर आते हैं और इस तरीके के भी चेंज ओवर आते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इनमें से कोई भी चेंज ओवर आप यूज कर सकते हैं। MPPG के साथ आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर यूज करने से बचें, क्योंकि ऑटोमेटिक चेंज ओवर के साथ यह दिक्कत रहती है कि उससे कभी कभी हमारी ग्रिड सप्लाई का जर्क MPPG में चला जाता है, तो MPPG में फॉल्ट होने का चांस रहता है। जबकि आप हैंडल वाला यदि चेंज ओवर यूज करते हैं, केवल बहुत बड़ा कार्य नहीं है, सुबह शाम हमको चेंज करना होता है, इससे कभी भी आपके MPPG में फॉल्ट नहीं आएगा। यानी ग्रिड सप्लाई और MPPG की सप्लाई कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी। तो जब भी आप MPPG यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर यूज करने से बचें, केवल हैंडल वाला ही चेंज ओवर यूज करें। और दोस्तों, अब MPPG को ऑन कर देते हैं। सॉफ्ट स्टार्टिंग है, कुछ देर के बाद आपका लोड चलेगा। धीरे धीरे आपके घर का लोड ऑन हो जाता है। एक बार सोलर के वोल्ट, MPPG के वोल्ट आपको दिखा देते हैं। सोलर से हमने इस मीटर को कनेक्ट कर दिया है और लगभग 400 वोल्ट इस समय DC हमारे पास आ रही है। और MPPG की आउटपुट इस बोर्ड में है, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 220-25 वोल्ट के आसपास MPPG की आउटपुट है और लगभग 300-350 वाट का लोड चल रहा है। 2 बल्ब हमने यहाँ पर चला रखे हैं। लोड और बढ़ा देते हैं। यह स्विच ऑन करेंगे जिस पर हमने इंडक्शन और एक हीटर चला रखा है। स्विच को ऑन कर देते हैं। लगभग 2 किलोवाट का लोड इस समय चालू हो गया है। MPPG के वोल्ट वही 220 आउटपुट आप देख रहे हैं। और यदि सोलर के वोल्ट आपको दिखाऊं, लगभग 390 वोल्ट इस समय सोलर के हो गए हैं, क्योंकि लोड 2 किलोवाट चल रहा है तो सोलर के थोड़े वोल्ट ड्रॉप हो गए हैं। यहाँ पर इंडक्शन अभी हमारा नहीं चला है, इंडक्शन को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा और इसको फुल पे कर देते हैं। इंडक्शन हमारा चालू हो गया है, यानी एक यह हीटर चल रहा है, एक इंडक्शन चल रहा है, 200 वाट के 2 बल्ब भी चल रहे हैं। और लोड इस समय मीटर में यदि आप देख पा रहे होंगे, लगभग 2670 वाट का लोड इस समय चल रहा है। और आउटपुट वोल्ट वही 220-225 वोल्ट MPPG के हैं। यानी आउटपुट वोल्ट में अभी कोई ड्रॉपिंग नहीं आई है। लगभग 3 किलोवाट के आसपास लोड पहुंच गया है। और सोलर के वोल्ट इस समय देख रहे हैं 376 वोल्ट इस समय सोलर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 3 किलोवाट के आसपास लोड चल रहा है और सोलर के वोल्ट लगभग 270-75 के आसपास हो गए हैं। लोड स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि व्यूअर को बहुत ही डाउट रहता है कि हो सकता है लोड को AC से चला रखा होगा, तो यहाँ पर AC कहीं भी हमारे पास
नहीं है। एक बार एमपीपीजी को यदि ऑफ करके मैं दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि पूरा लोड बंद हो गया है, मीटर भी आपका बंद हो गया है। एमपीपीजी को ऑन करते हैं। एमपीपीजी चालू हो गया है। इंडक्शन को दोबारा से फिर हमें ऑन करना पड़ेगा। वही लोड और वही एमपीपीजी के आउटपुट वोल्ट आप देख रहे हैं। अभी हमारे पास एक लोड और है। इस बैकेट में आप देख रहे हैं कि एक इमर्सन रोड है, लगभग 1500 वाट के आसपास की यह हो सकती है, और यह इसका स्विच रहा, इसको अभी ऑन कर देते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3000 वाट का लोड इस समय चल रहा है और वही 220 आउटपुट आपको मिल रही है, लेकिन इससे ज़्यादा लोड नहीं चल सकता, क्योंकि आप सोलर के वोल्ट इस समय देख रहे हैं कि लगभग 320-30 वोल्ट सोलर के रह गए हैं। तो क्योंकि सोलर के वोल्ट अब ड्रॉप होते जा रहे हैं, यदि हम लोड और चलाएंगे तो सोलर नहीं चला पाएगा, सोलर के वोल्ट बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस समय लगभग 3 किलोवाट और 3200 वाट के आसपास का लोड चल रहा है, लेकिन सोलर के वोल्ट 320-330 रह गए हैं, जो कि सोलर की वीएमपी के आसपास चला गया है। और यदि इससे ज़्यादा लोड चलाएंगे तो सोलर के वोल्ट और भी ड्रॉप हो जाएंगे, यानी आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो वोल्ट और गिरते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 8 पैनल की एक स्ट्रिंग हमारे पास है। 3 किलोवाट 3200 वाट का पूरा लोड चल रहा है। एमपीपीजी तो 6 किलोवाट का है, लोड अधिक लिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सोलर पैनल नहीं है। यदि यहाँ हमारे पास 8 पैनल की एक स्ट्रिंग और होती तो हमारी ताकत यानी सोलर पैनल की पावर 2 गुनी हो गई होती, यानी 3 किलोवाट का और लोड हम चला सकते थे। यानी यदि 2 स्ट्रिंग होती तो 6 किलोवाट तक का लोड चल सकता था। तो जैसे कि यह 6 किलोवाट का एमपीपीजी है, तो इसके साथ हमें 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग यूज करनी चाहिए, और यदि 3 किलोवाट का एमपीपीजी यूज करते हैं तो उसके साथ 8 पैनल की एक स्ट्रिंग यूज करनी चाहिए। तभी हम अपने सोलर पैनल की मैक्सिमम एनर्जी का यूज कर सकते हैं और अपना अधिक से अधिक लोड भी चला सकते हैं। जैसा कि यह 6 किलोवाट का एमपीपीजी है, तो इससे आप अपने 2 एसी और अपने घर का लोड दिन भर चला सकते हैं। इसके साथ आपको किसी बैटरी बैंक की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रिड सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चेंज ओवर लगाना है, रात को ग्रिड सप्लाई यूज करें और दिन में अपने सोलर पैनल की एनर्जी यूज करें। और जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि एमपीपीजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सोलर पैनल की 100% एनर्जी का यूज करता है, जबकि कोई भी सोलर इन्वर्टर या कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर आपके सोलर पैनल की 100% एनर्जी को यूज नहीं करता है। इसके साथ जैसा कि इस समय 3 किलोवाट का लोड हमने चलाया है, यदि यह हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होता तो यह आपके सोलर पैनल से 1500 वाट की एनर्जी लेता और 1500 वाट की एनर्जी आपके ग्रिड से लेता। यह जानकारी वीवर को नहीं होती है। वीवर के घर का लोड चलता रहता है, उसको नहीं पता चलता कि सोलर से चल रहा है या ग्रिड से चल रहा है या बैटरी से चल रहा है। इन्वर्टर जिस समय आपका पूरा लोड या तो केवल बैटरी से चला रहा हो या केवल सोलर से चला रहा हो, तभी इन्वर्टर पर अधिक लोड होता है। जब इन्वर्टर ग्रिड को मिला लेता है तब उस पर अधिक लोड नहीं रहता है। तो केवल सोलर से पूरी एनर्जी लेकर सारा लोड चलाने का मतलब है कि इन्वर्टर के अंदर पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो वह यूजर जिन्होंने 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रखे हैं, दिन में ग्रिड सप्लाई चले जाने से परेशान रहते हैं, यह 6 किलोवाट का एमपीपीजी आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रोडक्ट के संबंध में आपको और कोई जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है, तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और उन्हीं के आधार पर वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की और भी अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर जाकर इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी वहां पर देख सकते हैं। वहीं से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। और यह कंपनी का अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर आप मैक्समोल ऐप को डाउनलोड करके मैक्समोल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया मार्ट से, अमेजोन से भी आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सभी जगह आपको प्रोडक्ट के सेम प्राइस मिलने वाले हैं। इस प्रोडक्ट की 1 ईयर कंपनी सर्विस वारंटी आपको देती है। और इसके संबंध में यदि आप और जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं सभी कमेंट देखता हूं और उन्हीं के आधार पर वीडियो बनाता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।